मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि बिजनेस प्रोफेशन का सम कैसे किया जाता है। आज मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाऊंगा कि किस तरह से बिजनेस एंड प्रोफेशन का सम होता है। हमारा सम देखिए, मिस्टर परिमल घोष, मिस्टर परिमल घोष इज द ओनर ऑफ फैक्ट्री, इज द ओनर ऑफ फैक्ट्री, मतलब परिमल घोष बिजनेस करते हैं, उसकी खुद की फैक्ट्री है। उसका आपको फाइंड करना है टैक्सेबल बिजनेस इनकम। क्या फाइंड करना है आपको? टैक्सेबल बिजनेस इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021, फॉर असेसमेंट ईयर 2021। आपका ईयर कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। ओके दोस्तों, आप देखोगे आपके क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। बेस्ट चीज एक ये है कि ये सम में, बेस्ट चीज इसमें ये है कि ये सम में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। होती तो वो हम पढ़ते, उसकी इफेक्ट देते। इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको हमेशा सम कहां से स्टार्ट करने का? याद करो दोस्तों, नेट प्रॉफिट। दिस इज अवर फॉर्मेट। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेट प्रॉफिट से। माय नेट प्रॉफिट इज 9 लाख रुपीस। माय नेट प्रॉफिट इज 9 लाख रुपीस। ओके दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्रेडिट साइड चले जाते हैं, एक के बाद एक चेक करते हैं बिजनेस का क्या नहीं है। सबसे पहला है सेल। कैन आई से इट इज बिजनेस रिलेटेड? यस सर, सेल्स तो बिजनेस रिलेटेड ही होता है ना सर। सो सेल इज बिजनेस रिलेटेड इनकम। जो बिजनेस रिलेटेड इनकम है उसकी कोई इफेक्ट नहीं देनी है। जो बिजनेस रिलेटेड इनकम है उसकी कोई इफेक्ट नहीं देनी है। दूसरा, रेंट रिसीव्ड। दूसरा, रेंट रिसीव्ड। रेंट इनकम इज नथिंग बट बिजनेस इनकम नहीं, बट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये 9 लाख इनकम कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है। रेंट रिसीव्ड, रेंट किसके पास से आएगा? जिसको आपने रेंट पे दिया होगा उसके पास से, तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस की इनकम ना हो, आपको क्या करना होगा? लेस। जो बिजनेस की इनकम ना हो उसको क्या करना होगा? लेस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉन बिजनेस इनकम में रेंट रिसीव्ड। So first income which is not business related is rent received, which is 9 lakh, which is 9 lakh. आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज बिजनेस रिलेटेड इनकम। इट इज बिजनेस। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इज रिलेटिंग टू बिजनेस, सो इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी, इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों, बैड डेट रिकवरी। बैड डेट हो गया था, पैसे नहीं मिलने वाले थे, वो रिकवर्ड हुए। याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था बैड डेट रिकवर्ड जो हो उसमें से जो नॉट अलाउड हुआ हो, जो नॉट अलाउड हुआ हो वो लेस करना है। टोटल कितना आपको रिसीव्ड हुआ है? 25,000। लेकिन पहले के सालों में कितना नॉट अलाउड था? 10,000। जितना नॉट अलाउड था वो हम करेंगे लेस।
एज अ एग्जेम्प्ट इनकम, एज अ एग्जेम्प्ट इनकम। तो मैं यहां पे लिखूंगा बैड डेब्ट रिकवर्ड नॉट अलाउड। कितना? 10,000। जितना नॉट अलाउड है वही लिखोगे आप। ओके दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट हुए। पहला था रेंट बिजनेस का नहीं है, बैड डेट रिकवर जो पहले नॉट अलाउड था वो आपको ऐड करना है। ओके सॉरी, लेस करना है। अब चलते हैं एक्सपेंस साइड। कौन सा बिजनेस रिलेटेड नहीं है? ओपनिंग स्टॉक बिजनेस रिलेटेड, परचेज बिजनेस रिलेटेड, वेजेस बिजनेस रिलेटेड, ऑडिट फीस बिजनेस रिलेटेड, बिल्डिंग रिपेयर्स। सही में ये बिल्डिंग अगर आपका ऑफिस का बिल्डिंग होता ना तो बिजनेस रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेट आउट। लेट आउट मतलब रेंट वाले पे, जो रेंट पे दिया है ना वो लेट आउट। याद करो हाउस प्रॉपर्टी में आता था। सो दिस एक्सपेंस इज रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, सो दिस इज रिलेटिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी। सो दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस। अगर बिजनेस एक्सपेंस नहीं है तो आप क्या करोगे? ऐड। एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है तो ऐड। तो मैं यहां पे ऐड करूंगा बिल्डिंग रिपेयर्स, विच इज लेट आउट। अच्छा कितना है दोस्तों? 5,98,000। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 5,98,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेंट कलेक्शन चार्जेस। रेंट, आपने जो हाउस रेंट पे दिया हुआ है ना, ये जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है उसके लिए आपको कलेक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हाउस हाउस प्रॉपर्टी में जाता है तो उसका खर्चा भी किस में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये एक्सपेंस भी कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी का। बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का नहीं है। सो रेंट कलेक्शन चार्जेस एड। ओके, ऑन रेंटेड हाउस कितना है? इट इज 42,000। इट इज 42,000। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। जनरल एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस। कमीशन ऑन लोन, आपने लोन ली थी उसके लिए कमीशन दिया। लोन किसके लिए ली होगी? बिजनेस के लिए। तो ये कमीशन भी कौन सा हुआ? बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट रिजर्व, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, एनी टाइप ऑफ प्रोविजंस आर डिसअलाउड। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, एनी टाइप ऑफ प्रोविजंस आर डिसअलाउड। अगर ये रिजर्व है तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो यहां पे मैं लिखूंगा बैड डेब्ट रिजर्व कितना है? 40,000। बैड डेब्ट रिजर्व 40,000। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। ओके, उसके बाद बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब बिजनेस का एक्सपेंस। बैड डेब्ट मतलब बिजनेस का एक्सपेंस कुछ नहीं होगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको स्पेसिफिक लिखवाया था। अगर कोई एक्सपेंस जो पर्सनल है, कैपिटल मतलब ओनर, ओनर कैपिटल लाया उसके ऊपर इंटरेस्ट ले जा रहा है,
It's not business related. Okay, it is disallowed. Interest on capital is always disallowed for proprietorship. प्रोप्राइटरशिप में मतलब एक बंदा काम कर रहा है, वो केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिसअलाउड. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड है तो मुझे क्या करना होगा? एड. मुझे क्या करना होगा? एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1,40,000. 1,40,000. आगे बढ़ते दोस्तों. कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड. स्टाफ मतलब बिजनेस वाले ही है. यस, इट्स अ बिजनेस रिलेटेड. इनकम टैक्स प्रोविजन. ये स्पेसिफिक मैंने आपको बोला है, इनकम टैक्स लिखा हो या तो इनकम टैक्स प्रोविजन हो, यू हैव टू एड डिसअलाउड एक्सपेंस. ओके दोस्तों, इनकम टैक्स प्रोविजन वो बिजनेस का नहीं है इसलिए ऐड करते हैं. ओके, इट्स अ पर्सनल नेचर. कितना है? 1,50,000. इट इज 1,50,000. आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों. डेप्रिशिएशन. दिस इज एज पर बुक. याद करो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, बुक्स में जो भी डेप्री दिया हो वो ऐड करने का. बुक में जो भी डेप्री दिया हो ऐड करने का. तो मैं यहां पे ऐड करता हूं डेप्रिशिएशन एज पर बुक. डेप्रिशिएशन एज पर बुक कितना है दोस्तों? 65,000. इट इज 60. अच्छा, मैंने साथ में यही बोला था कि इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्री हो वो लेस करने का. तो मैं लेस करूंगा डेप्री एज पर इनकम टैक्स. अच्छा, इनकम टैक्स के मुताबिक तो उन्होंने डेप्री दिया ही नहीं, लेकिन क्या बोला हुआ है? अप्रूव्ड. अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स में भी यही डेप्रिसिएशन. इनकम टैक्स के मुताबिक भी डेप्रिसिएशन क्या है? यही का यही. तो मैं लेस भी क्या करूंगा? सेम. जितना ऐड किया उतना लेस. तो सर करना जरूरी है ये? नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रहे मेथड, इसीलिए करने का ये ऐड करने का, लेस करने का. अगर इनकम टैक्स के मुताबिक अलग डेप्री दिया होता तो इनकम टैक्स वाला लेस करने का, बुक वाला मतलब P&L में जो दिया हो वो ऐड करने का. आगे बढ़ते दोस्तों. रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी. नाम ही बोल रहा है रिजर्व. ऐड कर दो रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी. कितना है दोस्तों? 30,000. ओके, कंप्लीट. लेट वी मेक द टोटल. सबसे पहले ये पार्ट का टोटल 9 लाख प्लस 65,000 जो लेस करना है. 9,65,000 और एक चीज लेस करनी है 10,000. अब ये ऐड करना है, उसका टोटल करो आप लोग, मैं भी कर रहा हूं. 5,98,000, 42,000, 40,000, 1,40,000, 1,50,000, 65,000, 30,000. 10,65,000. It is 10,65,000. It is added. अच्छा, बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड ऐसा कुछ नहीं दिया है. बिजनेस एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड ऐसा कुछ नहीं दिया है. तो अब टोटल करते हैं पहले से. सबके हाथ में कैलसी होना चाहिए. लिखो 9 लाख माइनस 9,65,000 माइनस
10,000 माइनस माइनस नहीं सॉरी मेरी गलती फिर से 9 लाख माइनस 9,65,000 माइनस 10,000 प्लस 10,65,000 10,65,000 ऐड करोगे लास्ट में आंसर आएगा 9,90,000 योर आंसर इज 9,90,000 दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर दिस इज योर टैक्सेबल इनकम दिस इज योर टैक्सेबल इनकम आपको बिजनेस प्रोफेशन पे इतने ऊपर टैक्स भरना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट ये दिख रहा था लेकिन टैक्स किसके ऊपर भरने का 9,30,000 पे आई होप सबको ये सम समझ में आया होगा आई होप ये सम सबको समझ में आया होगा